अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रामर का, प्रोनाउन। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं और प्रोनाउन की टाइप्स क्या है। तो ये वीडियो मेरा बेटा आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रोनाउन, इफ वी टॉक अबाउट प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स मेरा बेटा प्रोनाउन वो होता है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वो वर्ड है यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होता है टू अवॉइड। अब क्यों यूज होता है प्रोनाउन को, हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं बेटे? रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, कोहेरेंस बनाने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से शेरी इज माय स्टूडेंट, शेरी इज हार्ड वर्किंग, शेरी इज ओबीडियंट, शेरी इज ऑनेस्ट, तो मेरा बेटा जब मैं 2 3 5 मर्तबा ऐसे बोलूंगा शेरी शेरी शेरी, तो आपके जहन में ये आएगा कि व्हाट इज दिस, शेरी नु तो मगरों लाओ ना। तो बेटे बुनियादी तौर पे जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो प्रोनाउन क्या है मेरा बेटा कि रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन, कि एक नाउन को बार बार दोहराने की बजाय हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। दैट हैज बीन ईदर मेंशन्ड, अब वो नाउन या मेंशन पहले से मेंशन हो और क्लियरली अंडरस्टूड, या वो अंडरस्टूड हो। अब अंडरस्टूड क्या है, सम टाइम प्रोनाउन जो है वो इंप्लाइड मीनिंग्स में आता है, जैसे पोइट्री के अंदर वो आएंगे, वो आए मेरा बेटा। अब वो हम यूज कर रहे हैं वो शायर अपने महबूब के लिए यूज करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो प्रोनाउन है वो या तो शुरू में इस्टेब्लिश किए गए नाउन के अकॉर्डिंग, या मेरा बेटा क्लियरली अंडरस्टूड, ऑलरेडी क्लियरली अंडरस्टूड जो आइडिया जो नाउन है उसकी जगह पे वी पुट एन अदर वर्ड इंस्टेड ऑफ इट, तो हम उसकी जगह पे एक अदर वर्ड ऐड करते हैं और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड प्रोनाउन है। सो इन सिंपल वर्ड्स प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। और इसमें बेटे आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन की टाइप्स की बात करें, अगर हम प्रोनाउन की टाइप्स की या काइंड्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी 3 टाइप्स होती हैं, 3 इसकी सब टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हम डिस्कस करेंगे मेरा बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसी तरह से मेरा बेटा सेकंड टाइप देख लें आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इनको वन बाय वन मेरा बेटा हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन which are used for 3 person। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये किसके लिए यूज होता है मेरा बेटा, 3 persons के लिए यूज होता है। और वो प्रोनाउन जो 3 person के लिए, the pronouns which are used for 3 persons are called personal pronoun। the pronouns which are used for 3 persons are called personal pronoun। अब इसमें ये देख लें जी, यहां पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा कि आई और वी, दे, यू, ये सारे प्रोनाउंस है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, एटसेट्रा, दीज आर प्रोनाउंस। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात कर लें तो द फर्स्ट विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन द वन हु इज स्पीकिंग, द वन हु इज टॉकिंग, तो फर्स्ट पर्सन आ गया, डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग। इसमें क्या आ जाता है, आई आ जाता है और वी आ जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद सेकंड देख लें जी, विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है मेरा बेटा, विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू एज यू। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। और उसके बाद नेक्स्ट देख ले,
द थर्ड विच डिनोट द पर्सन आर थिंग्स स्पोकन ऑफ, स्पोकन अबाउट। तो इसमें क्या है कि इसमें ही, शी, इट, दे, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। तो हमने प्रोनाउन की पहली टाइप को डिस्कस किया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन पर्सन को डिस्क्राइब करता है, थ्री पर्सन को डिस्क्राइब करता है। उसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वही, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। और इसमें जैसा कि आप मेरा बेटा देखेंगे नेक्स्ट में कि अगर हम बात करते हैं ये प्रोनाउन के टेबल की, तो इसको हम बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं? ये हमारे पास टेबल ऑफ प्रोनाउन है और इसको हम प्रोनाउन के केसेस भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, अगर आप एक्टिव पैसिव कर रहे हो, तो मेरा बेटा आपको प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो बहरहाल क्लियर होने चाहिए। तो अब देखें जी, प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो नाउन फिक्रे के अंदर मेरा बेटा या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, या नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और वो पोजेशन को शो करता है। तो प्रोनाउन का भी मेरा बेटा यही फंक्शन है जो नाउन का है, क्योंकि प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे क्या है? दीज आर केसेस ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के क्या है? केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट केस है ये है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन जो है वो किसके तौर पे आता है? सब्जेक्ट के तौर पे। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। जब प्रोनाउन पोजेशन के तौर पे आता है तो ये क्या है? पोजेसिव केस है। और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के हम केसेस को देखते हैं। आई, अब आई सब्जेक्टिव केस है। माई और माइन, माई और माइन इनका आपने थोड़ा सा फर्क देखना है। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई इज नॉट पोजेसिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं दिस इज माई बोर्ड मार्कर। माई के बाद मुझे नाउन रिक्वायर्ड है, माइन के बाद मुझे नाउन रिक्वायर्ड नहीं है। तो माइन पोजेसिव प्रोनाउन है और माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। देन आप देख लें जी वी, अब वी जो है ये आपके पास सब्जेक्टिव केस। आवर ये आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव, और आवर्स ये पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि आवर के बाद मैं कहता हूं दिस इज आवर स्टूडियो, दिस स्टूडियो इज आवर्स। तो यहां पे मेरा बेटा देखें कि आवर्स के बाद आपको नाउन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और आवर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और यहां पे मेरे जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनको मैं सर्कल कर रहा हूं और जो पोजेसिव प्रोनाउन है उनको मैं टिक कर रहा हूं। और ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास मेरा बेटा वी का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। देन सेकंड पर्सन के अगर हम केसेस को देख लें तो सेकंड पर्सन में आता है यू। अब यू का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो योर है और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो योर्स है। और जो आप एप्लीकेशन के एंड पे लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, वहां पे ऊपर कॉमा नहीं आता क्योंकि योर्स ऑलरेडी योर का यू का पोजेसिव केस है, तो आप डबल पोजेशन यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे ऊपर कॉमा नहीं आता। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। इसी तरह से आप थर्ड पर्सन का देख लें, थर्ड पर्सन में ही आ जाता है तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव भी और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। और शी को अगर हम देख लें तो शी का मेरा बेटा हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है हर, और ये हर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर है आपके पास। तो इसी तरह से दे को देख लें, दे का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो देयर है और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो देयर्स है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। इसी तरह से देखें इट आपके पास आ गया, ये इट जो है सब्जेक्टिव केस है और इसका जो पोजेसिव है वो इट्स है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इट ही है। अब यहां पे एक बात आप सुन लें मेरा बेटा, इस बात को नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इट है ये आपको कंफ्यूज करता है। सम टाइम आपके पास इट लिखा होता है इस तरह से और सम टाइम ये लिखा होता है आपके पास इट्स। तो अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो है ये तो पोजेसिव केस है, ये तो ये वाला इट है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये जो इट्स है, अब कभी इट्स में कॉमा आ जाता है कभी नहीं आता, तो मेरा बेटा इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये वाला जो इट्स है ये है कंट्रैक्शन, ये क्या है? कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हम डू नॉट को डोंट कर लेते हैं ऊपर कॉमा लगा के, ये हमने कर लिया डोंट।
तो ये क्या है मेरा बेटा, ये कंट्रैक्शन है। तो ये वाला बुनियादी तौर पे जिस तरह से डू नॉट को हमने डोंट किया, ये इट इज को हमने इट्स किया, तो ये कंट्रैक्शन है। पॉजेसिव केस के तौर पे इट जब भी आएगा इसके दरमियान में कॉमा, इसके ऊपर कॉमा नहीं आएगा। तो ये केसेस ऑफ प्रोनाउन थे। जो मेरा बेटा सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, जो पॉजेसिव केस है वो पोजेशन को शो करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो रिसीवर ऑफ एक्शन के तौर पे यूज होते हैं। इसमें बेटे आप नेक्स्ट देखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये टेबल के अंदर मेरा बेटा जिस तरह मैंने माई की बात की, जिस तरह से मैंने आवर्स की बात की, वो पोजेसिव एडजेक्टिव थे। तो यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव की मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिस्ट बना दी है। ये माई देख लें, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इट्स, आवर, योर and these are called possessive adjectives because they stand before a noun। अब ये possessive adjective है क्योंकि इनको noun required होता है, इनके बाद हमने noun यूज करना होता है with which they are joined and qualify them, और उस noun को ये qualify कर रहे होते हैं। my pen, your books etc। तो ये देखें, ये my आ गया, ये your आ गया, ये क्या है, ये possessive adjective है। अब यहां पे आप देखेंगे ये possessive pronoun की है, माइन possessive pronoun, his possessive pronoun, hers, ours, yours and theirs are called possessive pronouns। इनके बाद मेरा बेटा हमें ऐसा noun required नहीं होता। they are used, इनके यूजेज को देखें, when separates from noun by a verb between। अब ये मेरा बेटा क्या है कि noun से सेपरेट होते हैं तो verb लगा होता है। the pen, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये देखें ये verb आ गया is mine, तो mine क्या आ गया, possessive pronoun। these books, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये books जो है ये noun आ गया, और ये are मेरा बेटा क्या है, वर्ब आ गया। theirs, तो ये possessive pronoun आ गया। when the noun is not expressed, और sometime मेरा बेटा noun expressed नहीं होता। my bike and, ये my bike आ गया, and yours। अब yours से मुराद यहां पे क्या है, ये your bike ही है, are both new। ये मेरा बेटा possessive adjective और possessive pronoun का फर्क था। possessive adjective में आपको नाउन रिक्वायर्ड होता है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें नाउन रिक्वायर्ड नहीं होता। इसी तरह से मेरा बेटा आप नेक्स्ट में देख लें कि जब हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो ये मेरा बेटा आपके पास जो टाइप है, सेकंड टाइप पर्सनल प्रोनाउन के बाद, पर्सनल प्रोनाउन में भी उसकी सब 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, उसके बाद हमने केसेस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो एडजेक्टिव, जो हमने पोजेसिव एडजेक्टिव था और पोजेसिव प्रोनाउन था उसके फर्क को डिस्कस किया। तो ये जो सेकंड दूसरी टाइप जो है मेरा बेटा, इसको आप देखें, और इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ और सेल्व्स। इसकी फॉर्मेशन में सेल्फ और सेल्व्स वाले मेरा बेटा जितने प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और सेल्फ और सेल्व्स फ्रॉम of a pronoun, अब मेरा बेटा form of a pronoun is reflexive when they are, अब मेरा बेटा form of a pronoun is reflexive when the action expressed by a verb reflects back upon the subject। reflexive pronoun क्या करते हैं मेरा बेटा कि verb की action को reflect back कर रहे होते हैं subject की तरफ, and not to any other person, किसी और person या किसी और चीज की तरफ नहीं। तो इसकी एग्जांपल देख लें जी, myself आ गया, ourselves आ गया, yourself आ गया, yourselves आ गया, himself, herself, itself, themselves। अब मेरा बेटा सेल्फ और सेल्व्स वाले जितने भी प्रोनाउन हैं ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करते हैं इन अ सेंटेंस। देयरफॉर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, और इन केसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन होते हैं। ये देखिए जैसे आई आ गया, अब आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है, आई हेट माई सेल्फ। ये मेरा बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन हो गया। द कैट सीटेड इटसेल्फ, यहां पे मेरा बेटा देखें कैट और ये इटसेल्फ सेम, और वी हिट, ये वी आ गया तो आवरसेल्व्स आ गया। और इसके बाद देखिए जी द कैट सीटेड देमसेल्फ, यहां पे अगर कैट्स हम कर देंगे द कैट सीटेड देमसेल्व्स, तो यहां पे देमसेल्व्स आ जाएगा। और इसमें मेरा बेटा कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं ग्रामर में, वो मेरा बेटा जब हम इसकी करेक्शन की वीडियो को डिस्कस करेंगे, जब प्रोनाउन की करेक्शन की बात करेंगे एडवांस लेवल पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ब्स जिनके बाद जैसे अवेल है, जैसे मेरा बेटा एंजॉय है, तो इस तरह के जो वर्ब एब्सेंट है, इस तरह के वर्ब्स हैं जिनके बाद हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और इंजॉय की अगर हम बात कर लें, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस के अंदर तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये मेरा बेटा हम इसकी करेक्शन में डिटेल से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक छोटी सी देता चलूं कि ही एंजॉयड हिमसेल्फ अ लॉट। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ अ लॉट, ही एंजॉयड द मैच। अब जब द मैच आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर मेरा बेटा हिमसेल्फ हम इससे पहले नहीं लगाएंगे। और ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। नेक्स्ट टाइप को हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव का वर्ड जो है वो डेमो से है। डेमो मेरा बेटा कुछ दिखाना, कुछ करके दिखाना, कुछ शो करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे हम किसी कॉलेज के अंदर डेमो देते हैं, किसी स्कूल के अंदर डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन demonstrates our point मेरा बेटा, अब ये क्या है, it demonstrates our point to some noun going before। यहां पे आ की बजाय मेरा बेटा हम it कर लेंगे, it demonstrates or points to some noun going before and is used instead of it। this pronoun is called the antecedent। अब इस pronoun को हम antecedent भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं it is a board marker, तो it जो है ये demonstrative pronoun है। मैं कहता हूं कि इट्स आवर क्लासरूम, यहां पे मेरा बेटा इट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूं दीज आर चेयर्स, तो दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पे इसलिए हम इनको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्ट में उस तरह से यूज होते हैं। दीज प्रोनाउंस इंक्लूड, अब इन प्रोनाउंस के अंदर मेरा बेटा क्या क्या है, दिस आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया, दैट, वन, वंस, नन, सच। अब याद रखिएगा मेरा बेटा कि एक प्रोनाउन एक से ज्यादा कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है मेरा बेटा। अब अगर हम बात करते हैं नाउन की, फॉर एग्जांपल, तो एक नाउन, अगर ये मैं बोर्ड मार्कर की बात करता हूं तो ये मटेरियल नाउन भी है, ये काउंटेबल नाउन भी है, ये कॉमन नाउन भी है। तो इसी तरह से अगर यहां से मैं दैट की बात करूं तो दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, दैट कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है। तो नेक्स्ट मेरा बेटा इसमें देखें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे इनडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, इनडेफिनिट प्रोनाउन में दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे। जनरल वे में किसी पर्सन या थिंग को इंडिकेट करते हैं। दे डोंट रेफर टू एनी पर्सन, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं करते, रेफर नहीं करते। देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए हम इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। और मेरा बेटा हम इन्हें डेफिनिट प्रोनाउन नहीं बोलते क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। ऑल वर सेव्ड, अब यहां पे देखिए ऑल, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, ऑल वर सेव्ड। नन, नन इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, नन ऑफ योर स्टोरीज इज फेमस। इन दीज एग्जांपल्स ऑल एंड नन आर यूज्ड इन अ जनरल वे। तो सम ऑफ दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड सिंगुलर एंड सम प्लूरल, इनमें से कुछ जो है वो सिंगुलर भी यूज होते हैं और कुछ जो है वो प्लूरल भी यूज होते हैं। देन मेरा बेटा नेक्स्ट आप देख लें इसकी नेक्स्ट टाइप को, नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में बेटे आप देखें कि हमारे पास relative pronoun relates to some noun or other pronoun going before in the sentence। अब ये मेरा बेटा सेंटेंस में आगे जाने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को मेरा बेटा रिलेट कर रहा होता है, और रिलेट किस चीज से करता है, एंटीसीडेंट से रिलेट करता है। द नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। अब हु और यहां पे whom, whose, which। अब यहां पे देखिए ये जो who है ना, ये बुनियादी तौर पे ये इसी के केसेस है, whom भी और whose भी, और ये आ गया which और that। अगर मैं ये कहूं कि relative pronoun में मैं बात को आसान कर दूं आप लोगों के लिए, मैं कहता हूं हम तीन चीजों को ले लेते हैं। who, क्योंकि whose और whom जो है वो who के केसेस हैं, ठीक है। whose जो है वो उसका possessive केस है, whom जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है, और देन आ गया जी which और नेक्स्ट आ गया दैट।
अब इनके यूजेज की अगर हम बात कर लें तो हु जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, विच जो है वो नॉन लिविंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और दैट कैन क्वालिफाई ऑल, और दैट जो है वो नॉर्मली रिजल्ट क्लॉज के अंदर यूज होता है। एग्जांपल देखें जी, द ग्राउंड विच वी डिग, तो ये विच आ गया आपके पास, विच वी डिग विल बियर अ फाइन क्रॉप, तो यहां पे ये विच जो है ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, द ग्राउंड के साथ, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट जो है ये ह्यूमन बीइंग की बात आ गई, तो हु आ गया यहां पे, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सेड। इन दी सेंटेंसेस, इन दी सेंटेंस विच एंड हु, इन दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के अंदर जो विच है और हु है आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुए बिकॉज दे रिलेट टू द नाउन्स ग्राउंड एंड स्टूडेंट, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं आइडिया को किसके साथ, नाउन के साथ। जैसे पहले सेंटेंस में नाउन जो था, सब्जेक्ट जो था वो ग्राउंड था, और दूसरे में जो था वो स्टूडेंट्स था, विच आर द एंटीसीडेंट, और ग्राउंड और जो स्टूडेंट्स है ये एंटीसीडेंट थे, विच एंड हु, तो ये विच एंड हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुए। और इसमें बेटे बुनियादी तौर पे अगर आप देख लें, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं तो द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर। अब इसको जो आपने याद रखना है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज को तो याद रखिएगा एज नियर पॉसिबल एज टू एंटीसीडेंट टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी। और ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को हम किस तरह से मेरा बेटा जिस चीज को वो मॉडिफाई कर रहे हो, या प्रोनाउन जिस चीज का जिसका एंटीसीडेंट, जिस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज हो रहा हो उसको उसके करीब रखते हैं। अदरवाइज मेरा बेटा फिर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स, और उसमें ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और नेक्स्ट मेरा बेटा आप इसमें देख लें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, तो इसमें है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये बड़ी आसान सी बात है कि जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं किसकी, जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ऐसे प्रोनाउन है मेरा बेटा जो क्वेश्चंस पूछते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज वन व्हिच आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है। हु, अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन में भी था, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन में भी था, ठीक है, लेकिन ये हुम और हुज ये इसी के केसेस हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी थे, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैं कहता हूं द बॉय हु वन द रेस इज माय कजन। अब यहां पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहता हूं हु इज नॉकिंग एट द डोर, यहां पे हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु की मेरा बेटा सेंटेंस के अंदर हमें पोजीशन बताएगी। अगर तो वो एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पे मेरा बेटा आप देख सकते हैं Who spoke, और इसमें नॉमिनेटिव केस टू द वर्ब, ये वर्ब है और ये इसका नॉमिनेटिव केस है। Which of these boys has won the race, which of these boys has won the race, ये भी मेरा बेटा क्या है, नॉमिनेटिव टू द वर्ब है। और whose is that book, तो ये क्या है, ये जेनेटिव है। और ये तीनों जो है who भी, which भी और whose भी, ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे बेटा हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोज प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू वन पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जो एट अ टाइम एक पर्सन को या एक चीज को रेफर कर रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की मेरा बेटा अगर हम बात कर लें, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये भी बात याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हवाले से कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अब यहां पे देखिए जी, ईच है, ईदर है, नीदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एटसेट्रा, ये मेरा बेटा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो उसमें भी मेरा बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन में ईच, ईदर, नीदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस की है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं और इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। तो यहां पे भी ये आप देख लें कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसकी एग्जांपल देख लें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द रेस और नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स अराइव्ड। तो ये क्या है, यहां पे ईच आ गया और नीदर आ गया, ये बुनियादी तौर पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप पे बेटे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आप देखें कि ये आपके पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस बात को मेरा बेटा आप देखिएगा, ये हमारे पास लास्ट बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की। तो इसमें देखें, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर ऑफ रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शन, a clause in which two participants are in a mutual relationship। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है मेरा बेटा, कि वो क्लॉज जिसमें टू पार्टिसिपेंट जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो। और द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर, ये देखिए ये वन अनदर, आसान लफ्जों में बात करता हूं, ईच अदर, ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। वन अनदर इज जनरली यूज्ड व्हेन राइटिंग ऑफ मोर देन टू पीपल। अब मेरा बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, वन एंड अदर इज जनरली यूज्ड व्हेन राइटिंग ऑफ मोर देन टू पीपल। जब मोर देन टू की बात करें तो वन अनदर, और जब हम मेरा बेटा टू की बात करें तो ईच अदर। दो पर्सन के लिए, टू पर्सन के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। बोथ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैव पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इनके मेरा बेटा पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट यूजेस ऑफ दीज प्रोनाउंस। अली एंड अहमद फाउंड ईच अदर्स कंपनी। अब ये ईच अदर्स आ गया तो ये इसका पॉसेसिव केस है। और ऑल the students sought one and others। अब ये भी one and others, ये भी मेरा बेटा क्या है, इसका पॉसेसिव केस है। तो ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया आज की वीडियो के अंदर प्रोनाउन को। और हमने सबसे पहले डिस्कस किया, मैं कंक्लूड करता हूं, सम अप करता हूं इसको, कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रोनाउन। हमने कहा कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं नाउन की जगह पर, और रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया। प्रोनाउन की टाइप्स में हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में हमने बात की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की। हमने केसेस की बात की। उसके बाद मेरा बेटा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की, हमने रिलेटिव प्रोनाउन की बात की, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात की, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की। तो मेरा बेटा होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों की कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बेटे एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जरूर लाइक कीजिएगा। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और मेरा बेटा आप हमारे जो डिफरेंट सेशंस हैं, वन पेपर के हवाले से, एसएसटी के हवाले से, आर्ट्स एजुकेटर्स के हवाले से, और इसके अलावा जो साइंस एजुकेटर्स है, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर ज़ूलॉजी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर उर्दू और लेक्चर इंग्लिश, और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन इज एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।